दोस्तों, अलेक्जेंडर सेल्कर्क 1676 में पैदा हुए थे और उन्होंने 1704 से 1709 तक एक वीरान टापू पर अपनी जिंदगी बिताई। अलेक्जेंडर हुआन फर्नांडिस आइलैंड्स पे अपनी स्वेच्छा से रुके थे क्योंकि जिस जहाज पे वो आए थे वो उन्हें यात्रा करने की स्थिति में नहीं लगा था और उसने अपने कैप्टन थॉमस स्टार्डलिंग को भी रुक के उस जहाज को ठीक करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। अलेक्जेंडर एक मोची का लड़का था और स्कॉटलैंड में 1676 में पैदा हुआ था। उसका बचपन लड़ाई झगड़े में बीता और उसे चर्च कमेटी ने अपने पास बुलाया था, लेकिन वो उनके सामने नहीं जा सका क्योंकि वो एक जहाज में कहीं जा चुका था। 1703 में अलेक्जेंडर ने एक्सप्लोरर विलियम डैम्पियर को ज्वाइन किया जो दक्षिण प्रशांत महासागर में जा रहे थे। 11 सितंबर को ये जहाज आयरलैंड से निकला और उसके पास एक सरकारी चिट्ठी थी कि वो अपने दुश्मन देशों के जहाज पे हमला कर सकता था क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड और स्पेन में युद्ध चल रहा था। विलियम डैम्पियर सेंट जॉर्ज के कैप्टन थे और अलेक्जेंडर इसके साथ ही एक और शिप संक पोर्ट्स में सेलिंग मास्टर के तौर पे काम करने लगा जिसके कैप्टन थॉमस स्टार्डलिंग थे। 1704 में केप हॉर्न के आसपास इनकी लड़ाई एक फ्रेंच जहाज सेंट जोसेफ से हुई, लेकिन वो भागने में सफल रहे। इसके बाद इन्होंने पनामा के एक सोने की खदान वाले शहर पे हमला किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद इन लोगों ने एक स्पेनिश व्यापारी जहाज को कब्जे में लिया, लेकिन डैम्पियर ने उसमें से सिर्फ वाइन, ब्रांडी, चीनी और आटा ही लिया और उसे छोड़ दिया। 1704 में थॉमस स्टार्डलिंग ने विलियम डैम्पियर्स का साथ छोड़ने की सोची और अपने जहाज को लेकर वो अलग हो गया। सितंबर 1704 को थॉमस ने अपने इस जहाज को हुआन फर्नांडिस के टापू पर रोका जो चिली से 670 किलोमीटर दूर था। हुआन फर्नांडिस पे रुकने की वजह थी ताज़ा पानी की सप्लाई और जहाज को रिपेयर करना। अलेक्जेंडर ने कहा कि वो इस जहाज में आगे तभी जाएगा जब वो लोग इसे रिपेयर कर लेंगे, अन्यथा वो टापू पे ही रहना पसंद करेगा। ये सुनकर थॉमस ने उसे एक बंदूक, एक तलवार, एक चाकू, पकाने के लिए एक पतीला, बाइबल, एक बिस्तर और उसके कपड़े दे दिए। अलेक्जेंडर को लगा कि उसका डिसीजन गलत है, तो उसने वापस जहाज पर जाने की इच्छा जताई, लेकिन थॉमस ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया। शुरुआत में अलेक्जेंडर टापू के तट पर ही रहा और जीने के लिए लॉबस्टर्स खाता रहा। इस दौरान उसे अकेलेपन और पश्चाताप सताता रहा। तट पर मेटिंग सीजन्स के दौरान हजारों सी लॉयंस के शोर की वजह से वो टापू के अंदरूनी क्षेत्र में चला गया, जो उसकी बाकी जिंदगी के लिए अच्छा हुआ। टापू के अंदर उसे जंगली बकरियां मिल गईं जिनका वो दूध और मीट के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसे शलगम और बंद गोभी के पेड़ भी मिल गए और साथ ही उसे काली मिर्च के पेड़ भी मिल गए थे। इन सब के मिलने से उसके खाने में वैरायटी और स्वाद दोनों आ गए थे। वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल बकरियों को मारने के लिए करता और चाकू से उनका चमड़ा उतार लेता था। गोलियां खत्म हो जाने के बाद उसे बकरियों को हाथ से पकड़ना पड़ा और एक बार एक बकरी का पीछा करते हुए वो फिसल के एक चट्टान से नीचे आ गिरा और लगभग एक दिन तक वहीं पड़ा रहा। असल में जब वो गिरा तो बकरी उसके नीचे आ गई और उसे बचा लिया था। मोची का लड़का होना अब उसके काम आया और उसने बकरियों के चमड़े से अपने कपड़े बनाए। वो अपने खाली समय में बाइबल पढ़ता रहता और उसे ही अच्छा लगता था। इस दौरान 2 बार टापू पे जहाज आके रुके, लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों ही स्पेनिश जहाज थे और अगर वो पकड़ा जाता तो उसका बहुत बुरा हाल होता। एक बार तो एक स्पेनिश जहाज के नाविकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करते हुए टापू पे काफी अंदर तक आ गए। लक उसके साथ थी क्योंकि जिस पेड़ पे वो छुप के बैठा था उसी के नीचे एक स्पेनिश सैनिक ने मूत्र विसर्जन किया और उसके बाद वो लोग वापस अपने जहाज पे चले गए। अलेक्जेंडर का इंतजार 2 फरवरी 1709 को तब खत्म हुआ जब ड्यूक और डचेस नाम के 2 इंग्लिश जहाज उस टापू में पहुंचे। आश्चर्य की बात यह थी कि इसमें से एक जहाज की कप्तानी विलियम डैम्पियर कर रहे थे, जिसे मई 1704 में थॉमस स्टार्डलिंग ने छोड़ दिया था। अलेक्जेंडर ने दौड़ के 3 बकरियों को पकड़ा और नाविकों के लिए मीट बनाया जो स्कर्वी नामक बीमारी से जूझ रहे थे। अलेक्जेंडर के बारे में जानकारी होने पे उसे उस जहाज का सेकंड मेट बना दिया गया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने बड़ी बहादुरी से काम किया और उसने उसी जहाज पे दुनिया का चक्कर भी लगाया। 1 अक्टूबर 1711 को वो इंग्लैंड वापस पहुंचा और उसे एक हीरो का दर्जा दिया गया
और उस पर बहुत सी किताबें और आर्टिकल लिखे गए और उसकी जिंदगी आराम से बीतने लगी। उसे आज के जमाने के लगभग 1,20,000 पाउंड मिले जो उसके लूटे गए जहाजों से थे। लेकिन लंदन में वो ज्यादा दिन तक शराफत की जिंदगी नहीं जी पाया और वापस लड़ाई झगड़ा करने लगा। 1720 से पहले उसने रॉयल नेवी ज्वाइन कर ली और उसी दौरान उसने एक विधवा से शादी भी कर ली। वो एक जहाज पे मास्टर्स मेट का काम करने लगा जिसे अफ्रीका के पश्चिमी इलाके में तैनात किया गया था। 13 दिसंबर 1721 को अलेक्जेंडर की मौत हो गई। वो येलो फीवर से पीड़ित था और उसे जल समाधि दे दी गई। 1719 में डैनियल डिफो ने एक किताब लिखी, द लाइफ एंड द सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो, जो कि अलेक्जेंडर की जिंदगी से ली गई थी और इस किताब ने उसे अमर कर दिया। 2012 में वॉल्ट डिज्नी ने सेलकर्क द रियल रॉबिन्सन क्रूजो फिल्म बनाई जिसे उरुग्वे में बनाया गया था। 11 दिसंबर 1885 को अलेक्जेंडर सेलकर्क का तांबे का पुतला उसके पुश्तैनी घर के बाहर लगाया गया। 1869 को हुआन फर्नांडिस आइलैंड्स पे भी एक तांबे का टैबलेट लगाया गया जिसमें उसे असली रॉबिन्सन क्रूजो करार दिया गया। जनवरी 1966 को चिली के राष्ट्रपति ने उस आइलैंड का नाम अलेक्जेंडर सेलकर्क आइलैंड रख दिया। अपनी इच्छा शक्ति से अलेक्जेंडर ने अकेले ही 4 साल 4 महीने उस टापू पर बिताए और बहुत सी किताबों, कविताओं और फिल्मों का कारण बने। 47 साल की छोटी आयु में उनका देहांत हो जाना हम सबके लिए दुख की बात है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।